बिहार के दरभंगा जिला के महनाम गांव के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे के अपहरण का मामला पटना के कंकड़बाग थाने में दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने अपने ससुर और साथ ही अपने पत्नी के भाई को आरोपी बनाया है। यह घटना 5 अगस्त 2023 के करीब शाम 6 बजे की बताई जा रही है। उन्होंने अपने ससुर और अपने पत्नी के भाई के ऊपर आरोप लगाया है कि उनसे उनकी पत्नी और बच्चे को वापस कराने को लेकर 5 लाख रुपए की रकम मांगी गई है। इस घटना की पुष्टि कंकड़बाग थाना के थाना अध्यक्ष ने किया है। वहीं पीड़ित विजेंद्र कुमार झा दरभंगा जिला के राजद प्रवक्ता हैं और तेज प्रताप यादव के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शादी रुक्मणी देवी उर्फ सोनी झा, जिसका उम्र लगभग 32 वर्ष है, उससे उन्होंने लव मैरिज किया था। तभी से लड़की के परिवार वालों को ये रास नहीं आया था। आए दिन इस बात को लेकर उनके अपने ससुर और पत्नी के भाई से विवाद होता रहता था। कई बार जान से मारने की कोशिश भी की गई। एक बार उनके द्वारा उनके ऊपर गोली भी चलाई गई थी, जिसमें वह किसी तरह बच निकला था। इस घटना को लेकर विजेंद्र झा ने बताया कि मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर पटना में मेरे ऊपर इनके द्वारा अस्तूरा से वार किया गया था, जिसको लेकर कदम कुआं थाना में मामला भी दर्ज कराया गया था। इसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया, जिस केस को रफा दफा करो। अपनी बेटी के ऊपर भी दबाव बनाया, लेकिन ना मैं ना कि बेटी इस बात से राजी हुए। और जब इनको किसी तरह से मालूम हुआ कि मैं पटना से बाहर हूं, तब यह पटना आकर किसी तरह अपनी बेटी को यहां से उठाकर ले गए और मुझे आशंका है कि ये लोग जबरन उन्हें ले गए हैं। पीड़ित विजेंद्र झा ने आगे बताया कि वे पटना के आजाद नगर रोड नंबर 2 थाना कंकड़बाग में अपनी पत्नी और अपने 3 महीने के बच्चे तेजस के साथ रहते थे। वे 5 अगस्त 2023 समय करीब 6 बजे शाम से मेरी पत्नी और अपने मां सुनीता देवी उम्र 42 वर्ष के कहने पर मायका अपने शादी का जेवर लाने दिल्ली चली गई थी, जहां जाने के बाद मेरी पत्नी से कोई बातचीत नहीं हो रहा है। तब तक दिनांक 29 अगस्त 2023 को पटना से दिल्ली गए। वहां पहुंचने के बाद पत्नी के पिता महेंद्र झा उम्र 48 वर्ष और पत्नी के भाई अमित कुमार झा, जिनका उम्र लगभग 26 वर्ष है, मिलकर मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। और महेंद्र झा बोला कि रुक्मणी देवी की पहले शादी मेरा 5 लाख खर्चा हुआ था, वो पैसा तुम दे दो तभी तुम्हारा पत्नी और वो बच्चा मिलेगा, नहीं तो तुम दोनों से हाथ धो लो। आगे उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण रूप से शंका है कि ये सब लोग मिलकर मेरी पत्नी व बच्चे को कभी भी किसी भी वक्त अनहोनी या अप्रिय घटना घटित करवा सकता है। क्या नाम है आपका? जी, विजेंद्र कुमार झा। क्या मामला है आपके साथ अपहरण वाला? मामला देखिए, हमारे जो शादी हमारी हुई थी वो लव मैरिज शादी थी, ठीक है। और जो हमारे लड़की के जो पिता है महेंद्र झा और उसके भाई अमित झा, इस शादी से वो लोग नाखुश थे, ठीक है। तो इस शादी से नाखुश होने के बाद वो मुझे पहले तो बहुत बार प्रयास किए कि जान से मार दे, क्योंकि एक बार शायद आप लोग भी सुने होंगे कि पोहद्दी में एक बार गोली वोली चला था, जिसमें मुझे मारने का पूरे साजिश ये रचे थे, लेकिन उसमें हम बच के निकल चुके थे। मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त शायद जो चुनाव था उस चुनाव में कर दिया गया था। एक दूसरा, इसके बाद ये पटना में 5/9/2022 को फिर ये पहुंच के मेरे ऊपर अस्तूरा से वार कर दिए। जो कदम कुआं थाना का वो मामला है, 219/22 उस केस नंबर है। उस केस में भी अभियुक्त हैं। तो ये अब ये बार बार मुझे बोल रहे थे कि थाना में तो मेरे ऊपर जितना भी केस किया है उस केस को हटाओ। तो हम तो भाई किसी का सुनते नहीं, आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि भाई हम नहीं सुनते हैं इन लोगों की बात। तो अपनी बेटी पे दबाव बनाया, लेकिन बेटी भी इनकी जरा भी नहीं सुनी शायद। तो पता नहीं फिर कैसे न कैसे इनको पता चला कि मैं अपने पटना से बाहर हूं, तो ये अपनी बेटी को पटना से जबरन उठा के लेके चले गए हैं कि नशा खिला के लेके चले गए। कैसे लेके चले गए हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन पता है कि वो वहां पे लेके दिल्ली पहुंच चुके हैं वहां पे। और हमने इसके बाद कंकड़बाग थाना पे एक आवेदन देने का काम किया, जो भाई इस पे जो है सो एक बार जांच कर लिया जाए। लेकिन थाना प्रभारी महोदय का जो है सो कोई अच्छा रोल मुझे दिखने को नहीं मिला। और बताइए, मैटर यहाँ पे क्राइम का है। देखिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैटर क्राइम का है, क्योंकि 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी, मेरे ऊपर पूर्व में हमला किया गया। तो साफ जाहिर से दिख रहा है कि वो अपराधी छवि के लोग हैं। किस बात के लिए 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी? जो तुमको अगर मेरे ऊपर जो केस किया है, मेरे केस में जो खर्चा होगा वो पैसा पहुंचाओ पहले दिल्ली, तब तुम्हारी बच्चा और तुम्हारी पत्नी सलामत मिलेगी। ये कब हुआ था ऐसा? ये 29 महीना 29 तारीख को हमने दिल्ली पहुंचे थे। तो दिल्ली मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा करने का काम किया था। पत्नी और बच्चे से मिले थे आप? नहीं, पत्नी और बच्चे से मुझे नहीं मिलने दिया गया था। इसके बाद जो फिर हम कंकड़बाग थाने को ये बात बोले आके, तो कंकड़बाग थाना इसको बहुत इजीली तरीका से ले लिए।
जो भाई पारिवारिक मैटर है क्या है नहीं है, जरा सा भी इस पे वो संज्ञान में इस चीज को नहीं लिए। जब मैंने थोड़ा सा प्रेशर बनाया थाना के ऊपर, तो थाना ने महिला थाना को ट्रांसफर करने का काम किया। बताइए, ये क्राइम का मामला है और ये महिला थाना को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको हम लोग अपने राजनीति भाषा में बोलते हैं अपने सर का टेंशन किसी और के सर पे डालना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, महिला थाना की जो प्रभारी है वो मुझे बताएं कि ये मेरा मामला तो है नहीं सर, जबरदस्ती मेरे सर पे ये बोझ डाल दिए है। ये क्राइम का मामला है, मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो भाई इसके बाद हम दर दर कर भटकने लगे। मैंने एसपी साहब को भी व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करने का काम किया। जो सदर डीएसपी मैडम स्वीटी मैडम है, मैंने उनको कितनों बार फोन किया। मेरे पार्टी के लोग भी उनको डीएसपी मैडम को फोन करने का काम किया, लेकिन अभी तक इसमें कोई अच्छी रिजल्ट मुझे नहीं मिली है। लेकिन आज जब हम अपने पैतृक ग्राम दरभंगा पहुंचे हैं, पोहद्दी, जहाँ पे लड़की का भी गांव है और मेरा भी गांव, एक ही गांव में रहने वाले हम लोग हैं, तो अब गांव के लोग बोल रहे हैं कि उस लड़की का हत्या कर दिया गया, उस बच्चे का हत्या कर दिया गया, महेंद्र झा और अमित झा के द्वारा हत्या कर दिया गया है। तो अब तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी जांच की विषय है। और इस केस में तो अगर मेरे बच्चा या मेरी पत्नी का हत्या होता है, इसमें जो नामजद अभियुक्त हैं महेंद्र झा और अमित झा, वो तो दोषी हैं ही, और साथ में जो कंकड़बाग थाना के एसएचओ साहब हैं रविशंकर सर, इसमें सबसे बड़ा दोषी हम उनको ठहराने का काम करेंगे। आपने आवेदन में किन किन को अभियुक्त बनाया है? अमित झा और महेंद्र झा को मैंने। ये दोनों आपके कौन हैं? अमित झा मेरा साला हो गया और महेंद्र झा मेरे ससुर हैं, जिनका आपराधिक इतिहास बहुत पुराना थाना से नाता और कोर्ट से नाता रहा है। आप किस पार्टी से हैं? हम तो आरजेडी से जिला प्रवक्ता हैं दरभंगा से। दरभंगा से जिला प्रवक्ता। इससे पहले आपने बताया कि जानलेवा हमला इस पर हुआ था, आप पर हुआ था। उसमें आपने जो आवेदन दिया था उसमें आपको कोई क्षति भी पहुंची थी? क्षति तो सर पहुंची ना, ये देखिए ना, अभी दिख जाएगा आपको क्षति कैसी है। पीएमसीएच में सर भर्ती रहे हैं, 7-8 दिन पीएमसीएच में हमने सर भर्ती रहे। पूरे ब्लेड से मस्तूरा से पूरे वार कर दिया। अपने बार तो गर्दन में मारने की जैसे छिपे, इस पे पूरे मार दिया। पीएमसीएच में सर हम 2-4 दिन भर्ती रहे हैं। वो कदम कुआं थाना का 219/22 मीटर है। उस मामले में कोई कार्रवाई? उस मामले में चार्जशीट दायर हुई है और शायद पुलिस को वारंट भी दे दी गई है। अभी तक बच्चे और पत्नी का कोई पता नहीं है? बच्चे और पत्नी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कुछ बोल ही नहीं रही है। पुलिस तो बस अभी तक इस बात को टाल मटोल कर रही है कि भाई मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, और एक बात देखिए, जब थाना प्रभारी महोदय के पास मैंने 4 दिन पहले बैठे तो बोलता कि पुलिस बैठा है यहाँ पे महिला और जनानी खोजने के लिए। उनका लैंग्वेज ऐसा हुआ कि महिला खोजने के लिए पुलिस यहाँ पे बैठा है? जाओ यहाँ से, महिला थाना को बोल देते, महिला थाना इस पे कार्रवाई करेगा। ये बताइए, अपराध का मामला, महिला थाना क्या करेगी इस पे? इनको तो लेना चाहिए संज्ञान में इस चीज को। लेकिन अब बहुत बड़ा ही अच्छा मैटर फैला है यहाँ पे, और लड़की की हत्या हो चुकी है, बच्चे का हत्या हुआ है, तो अब इनको तो भाई जवाब देना पड़ेगा एसएचओ साहब। अच्छा, आप हत्या की बात कर रहे हैं। इस आवेदन पे आपकी प्राथमिकी दर्ज हुई है थाने में? आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। साइन मोहर करके आवेदन पे आवेदन बदलवा दिए हैं। 2-2 आवेदन बदलवा के लिया गया है, जिसका सबूत मेरे पास देखिए। एक आवेदन ये रहा कंकड़बाग थाना साइन मोहर के साथ, जो महावीर जी कोई है जिन्होंने साइन मोहर करके दिया। दूसरा आवेदन तुरंत देने का काम करेंगे। इसके बाद थाना प्रभारी महोदय शायद हमको लग रहा है कि कहीं बाहर गए हुए थे, जो मुझे जानकारी मिली थी वहां से कि सर शायद ऋषिकेश या देहरादून कहीं गए हुए थे। इसके बाद एक दूसरे स्टाफ थे वहां पे, ये बोला इस आवेदन को नहीं लेंगे, आप दूसरा आवेदन बदल के दीजिए। तो ये देखिए, कंकड़बाग थाना को मैंने फिर से दूसरा आवेदन देने का 21/9/2023 को काम किया, और इसमें साइन करके कोई पंकज जी एसआई हैं जो साइन करके इसमें दिए हुए हैं। आपके सामने है थाना का रवैया क्या चल रहा है।